हेलो बच्चे, आइए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल टू बी ट्राइंगल चैप्टर। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर? ट्राइंगल। ट्राइंगल चैप्टर में हमने जो पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द फिगर। क्या पढ़ना है? कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी मींस व्हेन द थिंग्स आर एग्जैक्टली सेम। जब चीजें क्या होती है? एकदम सेम होती हैं। लाइक एग्जांपल्स की बात करें, रुपीज 5 कॉइन, 5 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का कॉइन क्या है? एग्जैक्टली सेम है। मैं बोलूं न्यू वर्जन ऑफ मैथमेटिक्स बुक ऑफ क्लास 9th, इट विल कंटेन सेम नंबर ऑफ पेजेस। किसी की बुक इतनी बड़ी और इतनी नहीं होती, सबकी बुक्स का साइज क्या है? सेम। एवरी बुक विल कंटेन दी इक्वल नंबर ऑफ पेजेस। अगर आप उसे फाड़े ना, नंबर ऑफ पेजेस भी क्या होंगे? सेम होंगे। राइट, क्लियर? अब हमने लिया फॉर एग्जांपल ये मार्कर ले लेते हैं। अब इस कंपनी का मार्कर जो होगा वो सारे के सारे रेड मार्कर क्या होंगे? सबका साइज, सबके डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी। तो वो फिगर जिनकी डायमेंशंस एग्जैक्टली सेम होती हैं, दे आर कॉल्ड टू बी द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। और हमने क्या पढ़ना है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़नी है। बिफोर स्टडिंग द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल आपको कुछ बेसिक चीजें आती हैं, वो मैं आपको एड्रेस कर देता हूं, जो हमें क्वेश्चंस के बीच में गिवन होती हैं और हमें मतलब ना पता होने की वजह से हमें दिक्कत आती है। तो सबसे पहली चीज होती है एंगल बाइसेक्टर। सबसे पहली चीज क्या आती है बेटा? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मींस द लाइन सेगमेंट, or you can say a ray divides angle into two equal parts। या आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है बट फिर भी रिकॉल के लिए एग्जांपल दिया हमने इस तरीके से। हमने कहा ए बी सी, हमने कहा ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। व्हेन वी हैव सेड दैट ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए, व्हाट इट मींस? AD is dividing angle into two equal parts. That means angle 1 is equals to angle 2. AD bisects angle A. Angle CAD will be equal to angle BAD, which is equals to half of angle A. और जब आपने नंबरिंग कर दी तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, हाफ ऑफ एंगल ए। ये लिखने का तरीका होता है जो हम लोग क्वेश्चंस में यूज करते हैं। हाफ मतलब कि देखो, इफ दिस कंप्लीट एंगल इज 60 डिग्री, ये एंगल कितना है बेटा जी? 60 डिग्री है। एडी ने डिवाइड कर दिया टू इक्वल पार्ट्स में, मतलब क्या करा? बाइसेक्ट कर दिया। तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री, ये वाला भी 30 डिग्री, और 30 क्या है? हाफ ऑफ 60। राइट एवरीवन, सबको क्लियर हुआ? एडी बाइसेक्टर मींस टू डिवाइड एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट। पहला पॉइंट ये पूछ लेते हैं। सेकंड आता है ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर। दैट मींस लाइन मेकिंग एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज ए बी सी डी। हमने कहा ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। वी हैव सेड दैट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। व्हाट इट मींस? इस लाइन का मतलब क्या है? एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी 90 डिग्री। एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए डी बी, दैट इज ऑल इक्वल टू 90 डिग्री। AD इज परपेंडिकुलर टू BC है, दैट मींस वर्टेक्स से जो लाइन ड्रॉ करी गई है मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री हियर, तो एंगल ADC एंड एंगल ADB इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। राइट, अब एक आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या आता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस डिवाइडिंग opposite side in two equal parts and making an angle of 90 degree and making angle equal to
90 डिग्री। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहे हैं और इस तरीके से, लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी, हमने कहा AD is perpendicular bisector, we have said that AD is perpendicular। अभी लिखने पर ध्यान नहीं देना, सबने समझना अच्छे से। AD is perpendicular bisector, it means BD जो है वो CD के इक्वल है, और साथ ही साथ बेटा जी एंगल ADB जो है वो एंगल ADC दैट इज ऑल इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल भी कितना आएगा बेटा, एक 90 डिग्री, 90 degree, 90 degree, and this side will be equal to this, right? आई बात समझ में। नेक्स्ट चीज आती है मीडियन, एक और चीज आती है हमारे पास मीडियन। मीडियन क्या करता है, इट डिवाइड्स, और ये मीडियन है क्या, मीडियन की डेफिनेशन लिखते हैं, लाइन ड्रॉन फ्रॉम, कहाँ से बन रही है, फ्रॉम वर्टेक्स टू ऑपोजिट to the midpoint of opposite side, to the midpoint of opposite side, to the midpoint of opposite side। क्या है मीडियन, क्या है, लाइन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड्स। तो बच्चे मेरे से कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर ऑल्टीट्यूड भी तो वही है, ऑल्टीट्यूड साथ ही साथ एंगल भी 90 डिग्री का बनाता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बट मीडियन डज नॉट मेक्स 90 डिग्री एंगल। जरूरी नहीं है, कई बार बना भी देता है स्पेशल केसेस में, पर मीडियन जरूरी नहीं है कि हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। दिस इज नॉट नीड नेसेसरी टू बी ट्रू, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हो। तो क्या है मीडियन, लाइन ड्रॉन कहां से, फ्रॉम द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। तो हमारे पास अगर ये ट्राइंगल इस तरीके से है ABC, तो ये हमारा मीडियन है, ये क्या है हमारा मीडियन। और आप देख पा रहे होंगे ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं जा रहा है। तो क्या मतलब है यहाँ से, BD इक्वल CD हाफ ऑफ, राइट। एंगल बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियन, चार चीजें बताई। तो सबसे पहला एंगल बाइसेक्टर इज डिवाइडिंग एंगल इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स, टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड करा बेटा जी, टू पार्ट्स में। सेकेंडली इट इज ऑल्टीट्यूड, दिस मेक्स एन एंगल ऑफ कितनी डिग्री, 90 डिग्री, इट विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। और 90 डिग्री के साथ साथ ऑपोजिट साइड्स को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो क्लास क्या होगा, देन इट इज अ मेकिंग एन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 90 डिग्री एंगल भी बना रहा है और साथ ही साथ डिवाइड भी कर रहा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और सिर्फ साइड्स को डिवाइड करेगा देन इट इज कॉल्ड टू बी द मीडियन, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है एक और, दैट इज कॉल्ड टू बी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। नेक्स्ट चीज हमने देखनी है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। आप, ये मेरा एक फोन है, आप इसे कब बोलोगे दूसरा फोन सेम डायमेंशन का है, when you will say that another phone is exactly same। अगर ये OnePlus 9R है तो दूसरा OnePlus 9R क्या होगा, exactly congruent होगा। अब congruent क्यों होगा, आप मुझे आंसर दीजिए। अगर एक फोन इतना है और दूसरा फोन इतना बड़ा है तो congruent होगा, नहीं होगा। ये फोन रेक्टेंगुलर शेप में है, अगर दूसरा फोन ऐसे ट्रायंगुलर शेप में होगा तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट है। मतलब क्या होना चाहिए, साइड विड्थ थिकनेस सेम होनी चाहिए। डायमेंशन में जो डमी भी बनाई जाती है उसकी क्या करते हैं, लेंथ विड्थ थिकनेस सेम रखते हैं ना। तो ट्रायंगल्स कब कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। क्या है बेटा जी, कुछ कंडीशन। तो सबसे पहली कंडीशन जो है वो है SSS। SSS स्टैंड फॉर साइड साइड साइड, SSS स्टैंड फॉर
विच रूल? साइड साइड साइड। मतलब कहने का ये है कि अगर तीन साइड्स पहले ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल की भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ रही हैं, देन दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या होता है बेटा जी? इक्वल टू, उसके ऊपर ऐसे वेव सी। ठीक है, बात समझ में आई? साइड साइड साइड, सबसे पहला रूल कौन सा है बेटा जी? साइड साइड साइड। साइड साइड रूल में क्या होता है? तीनों साइड्स पहले ट्राइंगल की दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है। सर मतलब बेटा जी इस तरीके से देखो ध्यान से, ये एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, अनदर ट्राइंगल इज पी क्यू आर, अनदर ट्राइंगल इज पी क्यू आर। हमने कहा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, पहला रूल क्या बना? ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, एंड बेटा जी ए सी इज इक्वल टू पी आर। आप चेक करिए, ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू है, बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? क्यू आर, ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी आर। ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है क्लास? पी क्यू। बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है बेटा जी? क्यू आर। ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है बेटा जी? पी आर। तीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या आ रही हैं? इक्वल आ रही है। क्या आ रही हैं? इक्वल। ए बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू पी क्यू है, बी सी क्यू आर के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी आर है। तो ट्राइंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट है बेटा जी? ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ए बी सी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। अगर ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग, बच्चा अभी लिखना नहीं है, किसी बच्चे ने समझना है आप सबने, ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर क्यू आर होता, इफ कंडीशन होती इस तरीके से, ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, हमें ऐसे गिवन होता, क्वेश्चन कहता है इफ ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, तो क्वेश्चन कहता है बी सी जो है वो आपका आर पी के इक्वल है और सी ए जो है वो आपका पी क्यू। तो मुझे एक चीज बताइए, ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू आर आता, बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर पी हो जाता, तो उस वजह से ट्राइंगल की नेमिंग कैसे बनती? ए बी बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर पी। कैसे बनते ट्राइंगल क्यू आर पी? कैसे बनते बेटा जी? क्यू आर पी। तो ट्राइंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू आर पी। जैसे जैसे साइड्स गिवन होंगी वैसे वैसे नेमिंग भी चेंज होगी। तो रूल क्या है कि इफ थ्री corresponding sides, if all the corresponding sides of the triangle are equal to each other, then they are said to be congruent. That means आप इस कटिंग को इसके ऊपर पेस्ट करेंगे, एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएगी। ठीक है, और अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, if we say that two triangles are congruent, what it means? Then it simply means कि उनके corresponding sides, और रौनक जी उनके corresponding angles बेटा जी क्या होंगे? साथ में इक्वल भी जाएंगे। क्या जाएंगे? साथ में इक्वल भी जाएंगे। राइट, अब जैसे कि यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर पी हो गया, तो यहाँ से एंगल ए किसके इक्वल जाएगा? एंगल क्यू के। एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल आर के। angle C equal to angle P. If triangles are congruent, if triangles are congruent, then their corresponding, then their corresponding parts are also equal. Then their corresponding parts are also equal. अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल हो जाएंगे, एंगल्स इक्वल है तो साइड्स हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहला रूल क्या है? एस 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 रूल। एस 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 रूल सबको क्लियर हुआ? अगला एक रूल आता है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, एस एस रूल। अगला रूल कौन सा है ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए? एस एस रूल। एस एस रूल कैसे वर्क करेगा बेटा जी? ध्यान दो,
ए बी सी पी क्यू आर। ए बी सी है और कौन से दो ट्राइंगल हैं, पी क्यू आर। तो कैसे वर्किंग होगी, इफ टू corresponding side, if two corresponding side and angle between them is equal, if two corresponding side and angle between them is equal, corresponding sides equal होनी चाहिए और उनके बीच का अगर एंगल इक्वल आ रहा है तब ट्राइंगल्स हमारे क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कैसे, इफ आपको बोलता है ए बी इक्वल पी क्यू और बी सी इक्वल टू क्यू आर, दो साइड्स इक्वल गिवन कर दी हैं, दो साइड्स इक्वल हो गई, कॉरस्पॉन्डिंग ए बी इक्वल पी क्यू है बेटा जी, बी सी रजे जो है रौनक जी वो क्यू आर के। ठीक है बेटा, आप दोनों क्लियर सबको। ए बी सी इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर करने के लिए हमने कहा ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल। दो साइड्स आ चुकी हैं, अब दोनों साइड्स के बीच का एंगल क्या है, एंगल बी और एंगल क्यू। दैट मीन्स इफ एंगल ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर है, देन ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। इसलिए क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर डेवलप हो जाएगा। ठीक, आई बात समझ में। अब ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बेटा जी क्या होगा, एंगल सी आपका एंगल आर के इक्वल होगा, एंगल ए आपका एंगल पी के, और जो रिमेनिंग थर्ड साइड है दैट इज आल्सो गोइंग टू बी इक्वल। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी का रूल समझ में आया। और अब बाय कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दैट इज बाय सीपीसीटी, ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल पहले ही था। अब आपका यहाँ से ए सी और पी आर इक्वल हो गया, एंगल ए आपका एंगल पी के इक्वल जनरेट हो जाएगा और एंगल सी आपका एंगल आर के। तो क्या हुआ यहाँ पे, इस तरीके से आएगा। तो क्वेश्चन में भी हम सब देखेंगे, अभी तो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ठीक, आइए अगली चीज, एस एस रूल के बाद आता है आपके पास ए एस ए। ए एस ए रूल स्टैंड फॉर एंगल साइड, एंगल साइड एंगल स्टैंड फॉर टू एंगल और एक साइड। मतलब ए बी सी है और ये वाला कौन सा ट्राइंगल है, पी क्यू आर। आपने कहा दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनके साइड, कैसे वर्किंग आ रही है, बी सी इक्वल क्यू आर है और बी सी पे क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। अगर आपको कह रहा है एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी जो है बेटा रौनक एंगल आर के इक्वल है एरिक, तो बी सी रजे क्या होगा, क्यू आर के इक्वल होगा, राइट। अगर दो एंगल्स और वो दो एंगल जिस साइड पे बन रहे हैं, टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड द साइड जिसके ऊपर वो एंगल बन रहे हैं, if they are equal then the triangles are said to be congruent, then the triangles are said to be congruent। मेरी बात ध्यान से देखिएगा, तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी आपका एंगल आर के इक्वल जा रहा था, बी सी और क्यू आर आपको इक्वल गिवन है। क्या है, इक्वल गिवन है, मतलब दो साइड्स दो एंगल्स इक्वल हैं और उनके अगर वो जिस साइड पे वो एंगल बन रहा है, जिस साइड पे वो दोनों एंगल बन रहे हैं, अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इस एंगल साइड एंगल का एक और रेप्लिकेटेड और यू कैन से दैट मॉडिफाइड वर्जन है। क्या है, मॉडिफाइड वर्जन है, वो मॉडिफाइड वर्जन है एंगल एंगल साइड।
कि मतलब टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, टू कॉरस्पॉन्डिंग angles and the and and one of the corresponding sides are equal. दो एंगल और एक कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर आपकी इक्वल आ रही है तो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. लाइक फॉर एग्जांपल कंडीशन डेवलप करते हैं. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर एंड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू. देखिए अगर एंगल ए एंगल पी है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, ए बी और पी आर. क्या होंगी, ए बी और पी क्यू होंगे. अगर दो एंगल्स और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आती है तो भी हमारे ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन वैलिड करते हैं. तो भी हमारी कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन क्या करती है, वैलिड करती है. विच इंप्लाइज टू ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर. ये कंडीशंस हम क्वेश्चंस में फाइंड आउट करेंगे एंड वी विल यूज देम. राइट, एवरीवन इज क्लियर विद द कॉन्सेप्ट. क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से होंगे. लास्ट but not the least condition for triangles to be congruent is equals to RHS. तो लास्ट कंडीशन है जिसकी वजह से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी RHS. वो कौन सी कंडीशन है बेटा जी, RHS. RHS स्टैंड फॉर राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड. मतलब राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल आ रही है और कोई भी एक साइड्स आपस में इक्वल जा रही हैं, देन द ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. सिंपल कंडीशन कैसे बनी, दिस इज ए बी सी एंड दिस इज इक्वल टू पी क्यू आर. हमें गिवन है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ए सी आपका पी आर के इक्वल है और ए बी आप पी क्यू ले लीजिए या ए बी को क्यू आर के इक्वल भी. मतलब कि जो रिमेनिंग साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं कोई भी एक, और एंगल 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज अगर इक्वल आ रहा है, और हाइपोटेन्यूज क्या होती है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल. अगर वो आता है तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर जनरेट हो जाएगा. राइट बेटा जी, यस एवरीवन, गॉट माय पॉइंट. आइए समझ में आ गया सबको अच्छे से. आइए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.1. व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, इन अ क्वाड्रिलेटरल ACBD. क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन का क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से बना हुआ बेटा जी, ध्यान देंगे. दिस इज क्वाड्रिलेटरल ACBD such that AC is equals to AD. क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, पहले क्या कह रहा है, AC जो है वो आपका AD के इक्वल गिवन है. एंड सेकेंड थिंग क्वेश्चन इज सेइंग दैट AB bisects angle A. AB is bisecting angle. क्वेश्चन कह रहा है AB bisects angle A. To bisects angle A means to divide into how many equal parts? 2 equal parts. It means angle CAB is equals to angle DAB. Mark it 1, mark it 2. Angle 1 is equals to angle 2. This will be the given information जो हमने उसे चेंज करा. क्या कह रहा है, AB bisects angle A. It means angle 1 is equals to angle 2, that is angle CAB is equals to DAB. हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है, तो प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC is congruent to triangle
ABD. ABC is congruent to triangle ABD. ये आपने प्रूफ करना है. This is how triangle ABC is congruent to triangle ABD. This we have to prove, right? तो वो कैसे होगा, आइए ध्यान देते हैं. ABC ABD, हमें ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट चार रास्ते से होते हैं, SSS, SAS, ASA और RHS. RHS वर्क नहीं करेगी क्योंकि एंगल 90 डिग्री नहीं, क्योंकि एंगल 90 डिग्री नहीं है. सेकेंड, SSS नहीं करेगी क्योंकि तीन साइड नहीं दे रखी. यहाँ पे गिवन क्या है, एक एंगल है, एक साइड है, एक एंगल है, एक साइड है, और ए बी उसमें कॉमन है. ए बी उसमें क्या है, कॉमन है. देखो यहाँ पे जो ए बी है वो हमारे दोनों ट्राइंगल्स के बीच में आ रही है, राइट? तो कैसे वर्क करेंगे हम, सॉल्यूशन पे आते हैं. इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, सबसे पहली बात आप नोट करेंगे बेटा जी, ए बी और ए बी तो दोनों ट्राइंगल का पार्ट है. as it is a part of both the triangle, as it is a part of both the triangle, तो ए बी इक्वल ए बी होगा. क्या होगा, ए बी इक्वल ए बी होगा. और साथ ही साथ ए सी जो है वो ए डी, ये तो आपका कॉमन हो गया, ये आपको गिवन है, ये आपको क्या है, गिवन है. ठीक, एंगल CAB is equals to angle DAB 90 डिग्री. एंगल CAB जो है वो आपका किसके इक्वल है, DAB. एंगल CAB किसके इक्वल है, एंगल DAB. अब आप मुझे बताइए, दो साइड्स और बीच का एंगल इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा. जब दो साइड बीच का एंगल होता है तो कौन सा रूल होता है क्लास, SAS रूल. कौन सा रूल होता है, SAS. तो बाय SAS triangle ABC is congruent to triangle DAB, right? Now by CPCT, now by help of CPCT आप दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका जो पार्ट है वो इक्वल होगा. दैट इज इक्वल्स टू BC इक्वल BD. BC क्या होगा, BD के इक्वल होगा. और साथ ही साथ एंगल CBA इज इक्वल्स टू DBA. साथ ही साथ एंगल CBA जो है वो एंगल DBA के इक्वल भी हो गया. और यहां से हम एक और चीज समझ सकते हैं कि एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल ADB. हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा है बट हम खुद से प्रूफ कर रहे हैं. BC और BD तो इक्वल हमने कर दिया, CBA इक्वल टू DBA, एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB. और ये क्यों हुआ, क्योंकि दो ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट. क्वेश्चन को समझते हैं. हमें क्वेश्चन में था AC और AD गिवन है, AB इज बाइसेक्टिंग एंगल A, दैट मींस एंगल 1 एंगल 2 हो गया. AB कॉमन, दो साइड बीच का एक एंगल क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा था. तो हमने बाय SAS ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करा. CPCT से BC और BD भी हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए. एन इजी क्वेश्चन. क्लियर हो गया, दिमाग में बैठ गया बेटा. कैसे करना है, कंप्लीट करिए सारे बच्चे. आइए, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2. ABCD is a quadrilateral in which the side AD is equal to B. How is the figure? This is your quadrilateral A, B, B and C. This is ABCD is a quadrilateral. Given information is AD is equals to BC. Given AD is equals to BC. Given that AD is equals to BC and angle DAB is equals to angle CBA. That means this complete angle and this complete angle is equal. This is angle 1, this is angle number
2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इज इट इन गिवन पोजीशन। नाउ क्वेश्चन कह रहा है AD इक्वल BC है क्वाड्रिलेटरल ABCD में, साथ ही साथ कह रहा है एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA है, तो हमने मार्क कर दिया व्हाइट से। हमें कह रहा है प्रूफ करिए, हमें कह रहा है 3 चीजें प्रूफ करनी है। तो प्रूफ करना है ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, ये हमें प्रूफ करना है। सेकेंड पार्ट हमें प्रूफ करना है BD इज इक्वल टू AC, एंड साथ ही साथ एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। अगर आप ध्यान से मेरी बात देखें, दो चीजें जो फर्दर पार्ट में पूछी गई हैं, दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। मेन टारगेट कहाँ है क्वेश्चन को करने का? दैट इज ओनली एंड ओनली इन द प्रूविंग ऑफ ट्राइंगल ABD एंड BAC। ABD कॉन्ग्रुएंट करना है, so let us join the side BD, let us join the side, right? हमें दो ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट करने हैं। अब कई बार क्या होता है, बड़ी फिगर में समझ नहीं आता चीजें, ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी रूल्स को रिवाइज करते हैं और बड़ी फिगर को छोटे फिगर्स में कॉम्प्राइज करेंगे। SSS रूल, SAS रूल, ASA रूल और RHS। RHS तो यहाँ वैलिड है नहीं, SSS नहीं लगेगा। देखते हैं क्या लग सकता है, देखते हैं क्या लग सकता है बेटा। आप एक काम करिए, आपको कौन सा ट्राइंगल लेना है? जो हाफ टू पिक ट्राइंगल ABD, ये आप अपना रफ वर्क में कर लेना। दिस इज ट्राइंगल ABD एंड दिस इज योर ट्राइंगल BAC। वन ट्राइंगल इज ABD, अदर इज BAC। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे एंगल DAB आ रहा है और यहाँ पे एंगल CBA आ रहा है। इस वाले ट्राइंगल में एंगल 1 कंप्लीट आ रहा है। इन ट्राइंगल CBA जो हमें BAC जो कॉन्ग्रुएंट करना है, हमें ABD और BAC कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो पहली बात, AB कॉमन है, AD और BC गिवन है, और एंगल 1 जो है वो एंगल DAB है और एंगल 2 जो है वो एंगल CBA है। वो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो दो साइड्स कॉमन वे और एक गिवन की वजह से, और साथ ही साथ एक एंगल और गिवन है, इस वजह से आपका ट्राइंगल क्या हो सकता है? कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। फिगर को समझते हैं दोबारा से। हमें गिवन था AD जो है वो किसके इक्वल है? BC के इक्वल। हमने कहा भाई बहुत अच्छी बात है। हमने चेक करा स्मॉल फिगर जो अलग करी है जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, उसमें AB और BA क्या हैं? ऑलरेडी हमारे कॉमन निकल आए हैं। क्या निकले हैं? कॉमन। और इन दोनों के बीच में एंगल 2 आ रहा है, इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल 1 आ रहा है, और एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल था। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो लेट अस राइट द सॉल्यूशन नाउ। फिगर समझ में आ चुकी हैं हमें पता चल चुका है कि SAS रूल से ही हम लोग क्वेश्चन को प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, AB इक्वल BA, ये क्या लिख देंगे? कॉमन लिख लेंगे, पहला पार्ट प्रूफ। साथ ही साथ बेटा जी आपको गिवन है AD इक्वल BC, ये बेटा जी आपको क्या था? गिवन था, राइट। अब नाउ एंगल DAB इज इक्वल्स टू CBA, DAB CBA, ये भी आपको गिवन है। therefore two sides and angle between them, therefore two sides and angle between them, triangle ABD is congruent to triangle BAC, hence proved। ABD is congruent to triangle BAC, पहला बार प्रूफ हुआ। अब बाय हेल्प ऑफ CPCT, CPCT से आप क्या कर सकते हो? BD के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? AC, BD इक्वल AC एंड एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। पूरा क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। HP स्टैंड फॉर
ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, ए बी डी और बी ए सी दोनों क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, राइट। और बाइसेप्लिसिटी मींस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हाँ बेटा, ठीक। क्लियर, आया समझ में?